ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਫਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, अपने मुकर्रर वक़्त तो पहले पैदा हो जाए, और ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने वक़्त मुकर्रर तो पहले फौत हो जाए। फलक दा रब है, और जिस तरह एक रात दे अंधेरे च रोशनी निकालन ते कुदरत रखदा, एवें बाहरों आने वाली साडी जिंदगी च बाहरों आने वाली कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला उवें ही कुदरत रखदे ने, उहनूं फाड़ के ओहदे च खुशहाली, ओहदे च शिफा, ओहदे च तंदुरुस्ती, ओहदे च आसानी, ओहदे च दौलत, ओहदे च कामयाबी, जो भी चीज़ सानू चाहिदी है, जिस भी मुसीबत फसे हैं वो उस तरह निकालन ते कुदरत रखदा है। तां वास्ते कुल आऊदु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो भी पैदा कीता है ओहदी तरफों मैनू जो भी परेशानी आएगी अल्लाह मैनू ओहदे शर तो बचा। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतहाई मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त और एहसानात करने वाले ने। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूथर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। सूरतुल फलक जिहड़ी है वे एदी खूबसूरती ये आ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फलक और सूरह नास जिहड़ी सानू दित्ती है ना, सानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किले दे तौर ते दित्ती है। सूरह फलक ये बेसिकली बाहरों आने वाली जितनियां मसाइब ने, बाहरों आने वाले जितनी तकालीफ ने, बाहरों आने वाली जितनियां मुसीबतां ने, उन्हां दा इलाज है, उन्हां दा दिफा है सूरतुल फलक। किवें? सब तो पहले कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलक का तो इस्तेमाल किया। फलक का मतलब है कि किसी चीज़ का फट के बाहर आना। जिवें रात दे अंधेरे चों सुबह फलक निकलती है ना, सुबह निकलती है। सूरतुल फलक के बाहर यानी इंसान जिहड़े अपने जिस्म तो बाहरों आने वाले मसाइब दे बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदा जिहड़ा आगाज किया है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। हुण जदों एक बंदा समझदा है कि फलक है किसी चीज चों फट के किसी चीज का बाहर आना और उसकी सब तो बड़ी दलील है रात के अंधेरे चों रोशनी का सुबह का निकलना। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फालिकुल हब्बी वन नवा, फालिकुल इसबाह, और सुबह नूं फाड़ के निकालन वाला है रात के अंधेरे चों, और फालिकुल हब्बी वन नवा, और वो जिवें एक गुटली चों एक अनाज नूं फाड़ के बाहर कढ़दा है, इहनूं कहा जांदा फलक। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एदा मकसद की है? एदा मकसद यह है कि जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात दे तारीक अंधेरे चों सुबह नूं कढ़दा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एवें कुदरत रखदे ने कोई भी बाहरों आने वाली मुसीबत दे विचों खुशहाली नूं निकालन ते, किसी भी बीमारी चों शिफा नूं लियान ते, किसी भी सदमे चों कह लो कि आसानी निकालन ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एवें ही कुदरत रखदे ने। और रब जेड़ा एक सदमे चों खुशी निकालन ते कुदरत रखदा है, उस रब का निज़ाम यह है कि जिवें मौत का वक़्त मुकर्रर है ना, उवें ही जिंदगी का भी वक़्त मुकर्रर है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ओदे वक़्त तो पहले पैदा हो जाए, अपने मुकर्रर वक़्त तो पहले पैदा हो जाए, और ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने वक़्त मुकर्रर तो पहले फौत हो जाए। जिवें बीमारी का वक़्त मुकर्रर है ना,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर किया है। और बाज़ दफ़ा ऐसी की समझते हैं कि सिर्फ बीमारी का ही वक़्त मुकर्रर है, शिफा पता नहीं किदों मिलनी। नहीं, शिफा का भी वक़्त मुकर्रर है जिमें बीमारी का वक़्त मुकर्रर है। फलक दा रब है, और जिस तरह एक रात के अंधेरे च रोशनी निकालन ते कुदरत रखदा है, एवें बाहरों आने वाली साडी जिंदगी च बाहरों आने वाली कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला उवें ही कुदरत रखदे ने, उहनूं फाड़ के ओहदे च खुशहाली, ओहदे च शिफा, ओहदे च तंदुरुस्ती, ओहदे च आसानी, ओहदे च दौलत, ओहदे च कामयाबी, जो भी चीज़ सानू चाहिए है, जिस भी मुसीबत फसे हैं वो उस तरह निकालन ते कुदरत रखदा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ एक दफ़ा अऊज़ु बिरब्बिल फलक बस, लेकिन जो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आया ना, तो उत्थे 3 दफ़ा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। क्यों असीं तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज्यादा करते हैं जो सानू किसी चीज़ की ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा परेशानी हो। बाहरों आने वाली परेशानी एडी वड्डी परेशानी नहीं की जिन्नी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास का मामला वड्डा है। तां वास्ते उत्थे 3 दफ़ा असीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफात दा, मुख्तलिफ सिफात दा जिक्र कीता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब, मलिक, इलाह, ये अल्लाह दी सब तो मेन क्वालिटियां ने, सब तो मेन सिफात ने, सब तो मेन सिफात। और इन्हां दा इंतखाब इस वजह तो आ कि सानू जिहड़ी इस तो बाद जरूरत है ना, वो ज्यादा जरूरी आ, ओदी ज्यादा अहमियत आ, वो ज्यादा परेशान कोना, ओदे वास्ते ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सानू मदद दरकार आ बनिस्बत सानू जिहड़ियां सारे जिस्म तो बाहरों परेशानियां आंदियां ने ओदे मुकाबले च। खुलासा कलाम है कि साडियां परेशानियां दी 2 किस्मां ने, 2 किस्मां। एक परेशानी है जिहड़ी बाहरों आंदी है, साडे जिस्म तो बाहरों आंदी है, वो भावें आसमान तो होवे, वो भावें किसी रिश्तेदार की तरफों होवे, वो भावें कोई जिन्नात की तरफों होवे, कोई भी चीज होगी जिहड़ी बाहरों आके साडे ते अटैक करदी है, ओहदे वास्ते सूरह फलक। तां वास्ते कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो भी पैदा कीता है ओदी तरफों मैनू जो भी परेशानी आएगी अल्लाह मैनू ओदे शर तो बचा। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अच्छा, हुण हसद दे पिछे की लॉजिक की है, हसद दा असल मसला की है। हसद दा सब तो पहले मसला यह आ कि जिहड़ा बंदा हसद लैके फिरदा ना, वो सब तो ज्यादा नुकसान किहदा करदा है, वो अपना आप दा नुकसान करदा है, नंबर 1। नंबर 2, पर जो मैनू जिवें दे काम करेगा ना, मिसाल के तौर 2 भरा ने, एक भरा नूं दूजे नाल हसद आ, एवें लै लो। हसद क्यों जी? प्यो या मां ओहदी ज्यादा अटैचमेंट कह लो या ज्यादा तवज्जो दिंदे है, जो भी कह लो। और जिन्हों हसद आ ना, जिस बच्चे नूं हसद आ, वो अपने जिस भरा नाल हसद आ की करेगा, ओहदी कोई शै तोड़ेगा, उन्होंने कोई नुक्कड़ लाएगा, उन्होंने कोई गल करेगा। और जिन्हों हसद, जिस नाल हसद हो रहा ना, वो पहले तो सोचेगा कि मैं कुछ नहीं होता, फिर क्यों है, फिर क्यों है, फिर क्यों है। लेकिन एक वक्त आएगा कि सोचना शुरू कर देगा कि मैं ਇਹਦਾ जवाब किवें देना है, ਇਹਦਾ मैं रद्द किवें करना, मैं ਇਹਨੂੰ किवें तकलीफ देवां जिवें ਮੈਨੂੰ तकलीफ दे रहा। बिल्कुल यही कैफियत होंदी है एक मोहम्मद दे नाल। मैनू अगर हसद है ना, इवें लै लो कि मैनू हसद है जी कारी इशफाक साहब ने, मिसाल के तौर पर कारी इशफाक साहब ने मैनू 1 दफा माफ करता, 2 दफा माफ करता, 3 दफा माफ करता, 4 दफा माफ करता, 5 दफा माफ करता। हुण मैं इन्हां दे सिर ते, इन्हां दे दिमाग ते, इन्हां दी सोच ते सवार होना शुरू हो जाऊंगा। इस तो पहले वो अल्लाह की रज़ा वास्ते मैनू माफ करते रहे और सबर करते रहे और अल्लाह की तरफों इन्हां नू अजर मिलता रहा। लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं इन्हां नू इस हद तक थका दांगा अपनी हरकतां दी वजह तो, ये सोचना शुरू कर देंगे तदबीरां। जो ये खुद तदबीरां सोचनियां शुरू करेंगे ना, उदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हाथ जाएगी पीछे। याद है कि वो हदीस के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बंदे नाल आर्ग्यू हो रहा सीगा, वो आर्ग्यू हो रहे ते गाला कड्ढी आ रहा अबू बकर सिद्दीक नू, अबू बकर सिद्दीक खामोशी नाल सुनी जा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए खामोशी नाल कोले खड़े हो गए। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक को रहा ना गया, उन्होंने जवाब दिता, जो ही जवाब दिता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर पे जा कहने लगे, यार रसूलुल्लाह, जब तक वो बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा सी या मैनू लान तान कर रहा सी, तुसी खामोशी ना खड़े रहे, मैं अपना दिफा करना चाहे तो तुसी तुर पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक तू खामोश सी, अल्लाह दे फरिश्ते तेरी तरफों जवाब दे रहे सी। हुंदा की आ कि हसद करने वाले दा नुकसान है आ कि असीं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफों मदद नू छड़ के अपनी तदबीरां ते आ जाने आ कि हुण मैं इहदा दिफा किवें करना है, मैं इहदा किवें जवाब देना है। फिर जो असीं मैं शुरू करते हैं ना, तो फिर असीं अपने आप को परेशानी च पाना शुरू कर देने हैं। क्यों? फिर सानू मनफी सोचना पैंदा है, सानू नैगेटिव सोचना पैंदा है। क्यों? ओहदा तोड़ किवें करना है, उन्होंने किवें तकलीफ देनी है। हुण मिसाल के तौर पर मैं इन्ना तंग करता कारी साहब नू, इतना तंग करता, इतना तंग करता, हुण कारी साहब को ऑप्शन नहीं बचा,
ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਨੁਕਰਾਂ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਲ ਆਊਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਲ ਫਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ महफूज रखना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सूरह फलक का फायदा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दिल नू अपने ईमान की वजह तो, क्यों मैनू पता कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैनू पता कि कार साहब नू पता है, इशफाक साहब नू, उमर ने मैनू बड़ा तंग कर लिया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर क्यों उमर कितना तंग कर लेगा, मेरे रब तो ज्यादा तो नहीं तेरे को ताकत हैगी, मेरे रब तो ज्यादा तो तेरे को हिम्मत नहीं ना हैगी, मेरे रब तो ज्यादा तो तेरे को प्लान नहीं ना है, मेरे रब तो ज्यादा तो तेरे को तदबीरा नहीं ना है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मोमन बंदा सूरह फलक दा लफ्ज पहला पढ़ रहा है, ओदे सारे सदमे थले आ जाते हैं, सारियां परेशानियां नीचे आ जांदियां, सारे दुख नीचे आ जाते हैं। ऐसी सूरह फलक का मकसद ये तमाम मुसीबतां जिहड़ियां बाहरों आंदियां ने, एक मैं मसला बयान करके बाहरों आने वाले मसाइब, हुण दूसरे मसाइब ਉਹ ਮਸਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਾਇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਸਦਮੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਮਸਾਇਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲ ਆਊਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਨ ਨਾਸ। और क्यों कह रहे ने नास लफ्ज आया उनस तो, उनस के दो माने ने, एक मुहब्बत और एक हुंदा है रहन बेहतर तरीके नाल रहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू दस रहे हैं कि मैं लोगों दा रब हां, मैं पनाह पकड़दा रब्बुन नास कोलों। क्यों रब्बुन नास, क्यों लफ्ज रब्बुन नास का तो इस्तेमाल होया। रब कहंदे ने इंतहाई, तो याद है पर सूरह फातिहा दे तफसीर च पढ़िया सी, रब दे 5 माने ने, मुनइम, मालिक, मुरब्बी, मुनइम, सैयद। मालिक दा मतलब है कि वह मालिक है, मुरब्बी का मतलब है कि बहुत प्यार मुहब्बत दे नाल पालन वाला, मुनइम कहंदे ने बगैर मंगियों देने वाला, तोहफे देने वाला। कईये में एक चीज का बैलेंस रखने वाला, एक चीज नू मिसाल तौर ते साडे दिल दी धड़कन दिल ही चलदी पई है, एक खास तरीके नाल चलदी पई है, एक लम्हे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत तवज्जो हटा लैन, एक सेकंड वास्ते दुनिया दी हर चीज ऐं डिगे कि जिवें पानी पिघल के थले आंदा है, ठीक है ना, या मोमबत्ती पिघल के थले आंदी है। सैयद और सरदार है, एवे रब दा माना। ਇਹਦਾ मतलब है पहले नंबर ते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंतहाई मुहब्बत, प्यार, शफकत और एहसानात करने वाले ने। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया कि एक बच्चा ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਸਹੀ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਉਸ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ पाबंदियां शुरू हो जानियां, बेटा ये नहीं कर सकते, बेटा वो नहीं कर सकते, बेटा ये नहीं कर सकते। मालिक नास, हुण असी साडा जिस्म ना जिहड़ा, अगर असी इहनूं बहुत ज्यादा आजाद कर दांगे तो फिर सानू मालिक भुल जाएगा। असी अगर रब्बी नास से ख्याल कर लिया ना तो फिर असी अयाश हो जाएंगे, असी ख्याल नहीं करांगे, फिर सानू मालिक नास याद रखना पैना। क्यों? मालिक हुंदा बादशाह हुंदा जो कानून बनांदा है। कानून की है कि ए हलाल है, ए हराम है, ए करना है, ए नहीं करना है। अच्छा का तो नहीं करना, क्योंकि वो इलाह नास है, ओदे अगे ओदी इबादत करनी है। हुण ए तीन अल्लाह रब्बुल इज्जत दे मेन तारीफां ने जिहड़ियां इस कायनात दे निजाम नूं चला रही ने, और तीन सिफात नूं बयान करके अगे असीं सवाल की कर रहे हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। गल है वसवसे दी। ये वसवसा एडा खतरनाक है कि सानू 3 दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां सब तो ज्यादा ताकतवर सिफात दा जिक्र करके असी अल्लाह ताला कोलों पनाह मंगदे पे हैं। किस चीज दी? उस अग दी जिहड़े साडे अंदर आ, ओ वसवसियां दी जंग। हुण मैं एक मिसाल देवांगा। मैनू मिसाल तौर ते कारी इशफाक साहब ने अपने घरे दावत बुलाया, बाकी दोस्त भी आए हुए ने, सारे उलमा मौजूद ने। मैं गया
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਵਾ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कह के दवा चले गए। उस तो बाद मैं इंतजार किया, काजी साहब नजर नहीं आए, मेरे दिल च हुण शैतान आया, हाँ तेनों आंदा फायदा क्या है, तेनों कोई तवज्जो नहीं थी है, हर किसी को हस हस के मिल गया, तो तेरी बारी सलाम सीधे मुंह नाल सलाम ही नहीं ली। अच्छा दावत खत्म हो गई, मैं घरे चला गया, शैतान आएगा वारी वारी, देख तेनों फायदा क्यों जाता, हुण नहीं तू जाना। अच्छा वक्त आया जी, दोबारा काजी साहब ने बुलाया, मैं झूठ मार के नहीं गया, फिर मैं दावत की थी यार किडे सलूक ना बुलाया, मैं किस मुंह ना बुलावा, मैं किस मुंह ना कह लो कि दावत बुलावा। अच्छा बजाय इससे कि मैं जाना कारी इशफाक साहब को पूछता, काजी साहब लगता तुसी काफी मसरूफ हो, तानू मेरी मदद तो नहीं चाहिए, लगता तुसी काफी बिजी हो। हुण काजी साहब मैनूं दस सकदे सीगे कि हाँ यार मैं अज मेहमान ज्यादा सी ते मैं तवज्जो नहीं दे सकिया, ते वाकई अज मैं बहुत मसरूफ हैगा, ते मेरी कोई कमी कुताही होवे तो दरगुजर कराए। अगर मैं मसला हल कर लेंदा, जिवें फरिश्तियां ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कह लो कि फैसले ते फौरी तौर ते इतराज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा करना है, फरिश्ते कहणगे या अल्लाह क्यों, ते शैतान चुप रहा। अगर असीं भी उस टाइम चुप रह जाएंगे ना, फिर शैतान कहता कि हाँ ऐ मैनूं चाहिदा, मैनूं तेरी खामोशी चाहिए। अच्छा हुण की होया, ਉਹ छोटा जिहा शक हुण ऐसी स्टेज ते पहुंच गया है कि मैं ना काजी साहब नूं मिलना चाहना, ना काजी साहब मैनूं मिलना चाहते। काजी साहब सोचते पे कि मैं कीता की है, काजी साहब नूं पता ही नहीं, क्योंकि हुण वक्फा ही ना पै चुकिया है। काजी साहब नूं पता चल गया कि हाँ जी उमर साहब ने 2 दावतां कीतियां, मैनूं बुलाया ही नहीं, 3 दावतां कीतियां, मैनूं बुलाया ही नहीं, फलानी जगह ते भी बुलाया, फलानी जगह ते गए, मैनूं मिलन ही नहीं आए, शहरों होके चले गए, मैनूं नहीं मिलन आए। हुण स्टेज ऐसी आ गई है, काजी साहब ने अपनी जगह ते सोचिया मैं गलती की कीती है, ते मैनूं शैतान ने ऐसा पंप कीता है। हुण ओह जिहड़ी निक्की जी मुस्कुराहट अज उस नफरत ते पहुंची हुई है, जिहड़ा एक ऐसा दरखत है जिन्होंने कट्टन ते भी टाइम लगेगा। ऐ ओ वसवसा है जो आंदा ना मामला नेकी दा, शैतान कहता है लेट कर ला, कुछ नहीं होता, तू कर लेंगा, पर जो मामला ना गुनाह दा, कहता छेती कर, तो कोई टाइम नहीं है, छेती कर। तुसी गुनाह सुलह करनी होवे, ओ फिर की होया, हो जांदा, कर लांगे। लड़ाई करनी होवे, इन्हें गल कीती ते कीती क्यों, हुणे जाके तू गल कह, हुणे मैसेज दे, हुणे जवाब दे, हुणे इतराज कर, हुणे पोस्ट लिख, हुणे फेसबुक ते गल कर, क्यों ये लेट हो जाना, देर हो जानी। ए जिहड़ी साडे अंदर दी जंग है ना, जिहड़ी अंदर दी जंग है, ए ओ जंग है जिहदे ते असीं ख्याल करना है। हुंदा की है कि मैं एक काम करन लगा, हुण मैं तुहानूं नज़र ते थोड़ा मैं मिसाल देण लगा। मैं एक काम करन लगा सी, पहली दफा करने लगा सी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हर बंदे दे नाल हर वक्त शामिल हाल है, जब तक बंदा ऐ ना सोचे कि ये तो मैं कितना सोहना काम किया, बजाय इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी मदद की। जो ही बंदा ये सोचता है, अपने दिमाग की वो पिछली खोपड़ी दे विच डूंगे हिस्से जाके कहता है ओ मैं कितना सोहना काम किया, अल्लाह ताला अपनी मदद का हाथ हटा लेंदे, बस फिर दोबारा बंदा करने की कोशिश करता तो गलत कर लेंदा, फिर कहता ओ मैनूं तो नजर लग गई। ओ भाई साहब पहली दफा जो काम करते पे सी, वो अल्लाह ताला दी मदद शामिल हाल सी, और हर बंदे नाल शामिल हाल हुंदी है, भावें मोमन होवे भावें ना होवे। लेकिन जो बंदा ये कहता है कि भाई मैं ये काम मेरी वजह तो होया है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, अल्लाह ताला कहता है अच्छा चल हुण तू करके विखा, फिर बंदा कमली मारदा है, फिर बंदा गलती करदा है, उस मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत दी खास मदद तो असीं महरूम हो जाने। अच्छा होना कि कुल आऊदु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अच्छा खन्नास किया, खन्नास लफ्ज बनया खनस तो। खनस कहते हैं कि जो एक शिकारी कुत्ते नूं नाल लैके अपने शिकारी कुत्ते नूं नाल लैके जावे जंगल दे विच, हुण दोवें दाल आके बैठे होण, अगों कोई भेड़ बकरी नजर आ जाए, ते जिहड़ा शिकारी है और कुत्ता वो हमला करन लगे, ते मालिक कहे इहनूं कहंदे ने खनस, अरबी च इहनूं कहंदे ने खनस। जे इतनी मामूली हरकत कि जिन्हों सुन किसी होनूं पता नहीं लगा कि होया भी कि नहीं होया। या अजय खरगोश होंदा ना, खरगोश जो अपना नक हिलांदा है इतनी तेजी नाल, इनू भी खनस कहा जाता है। इसदा मतलब यह है कि शैतान इतनी तेजी नाल आंदा है, आके गल कहंदा है, वसवसा पा के ते गायब हो जाता है। तां बस खन्नास के इंतहाई सफाई दे नाल, प्रोफैशनली बड़े ही महारत दे नाल आना, आके वसवसा पाना ते वसवसा पा के भज जाना, इनू कहंदे ने खन्नास। अच्छा खन्नास लफ्ज है फ़आल दे वजन ते। फ़आल कहा जाता है एक पेशा वराना महारत। मिसाल के तौर पर एक बंदा लकड़ी का माहिर है, उन्होंने कहा जाता नज्जार।
अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ करने दे माहिर ने। इस वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत नाम है गफ्फार। गफ्फार का मतलब वो मुआफ कर देने कर करके इतने मुआफी करने वाले ने कि मुआफ करने जो माहिर ने, यानी उन्होंने माफ करना मुश्किल नहीं है। तावास अल्लाह रब्बुल इज्जत नाम है गफ्फार। और साडी की खसलत है खताउन। खताउन का मतलब की है गुनाह करना कर करके गुनाह के कारीगर हो गए। हुण असीं गुनाह दे कारीगर तावास असीं खताउन व खैरुल खताइन तव्वाबून। ते बेहतर खताकार ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ तौबा करते हैं ते तौबा कर करके तौबा दे माहिर बने हुए। गुनाह दे भी माहिर ने ते तौबा करने च भी माहिर ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ करने च माहिर ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एवे खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। हुण शैतान की करदा है, वो आंदा है सीने ते आके वसवसा पा के गायब हो जाता है। वसवसा पा के गायब हो जाता है। किवें? तो हुण फजर, मैं मिसाल देवां फजर टाइम दी। हुण फजर का टाइम है, सुबह का टाइम, मेरी अख खुली, शैतान दौड़ो आया, वो बहुत नेरा, मोबाइल की लाइट ना वेख, अख चुभूगी, गायब हो गया। अच्छा, मेरे दिमाग ने सोचना शुरू करता कि है ना मोबाइल की लाइट मेरे अखा च बजेगी तो मैं टाइम ना देखा। फिर तारा ईमान आया, ईमान ने क्या कि नहीं नमाज का टाइम है, नमाज का टाइम लेट ना हो जाए। अच्छा, तुसी तो टाइम देखा तो नमाज का टाइम होने वाला 20 मिनट पे। फिर शैतान आया, वो तेरे को टाइम हैगा, बस इन्ना कहेगा चला जाएगा। फिर मेरे दिमाग ने सोचना शुरू कर देना, अच्छा मेरे को बाकी 20 मिनट पे है, मैं नमाज पढ़ लेना। अच्छा, फिर तुसी क्या के फिर तारा ईमान आया, ईमान ने फिर क्या कि नहीं उठ के तुझे वजू करना है, सुनता पढ़नी है, मस्जिद जाना है, टाइम नहीं है, खड़ा हो। फिर शैतान आया, उन्होंने कहा कि चल आज नागा पाला, आज नागा पाला। वो कर करके वो फिर की करता कि इन्नी गल करके ना कि सानू समझ ही नहीं आती कि गल मेरा अपना ख्याल सी या वसवसा सी। और ये काम कीती जा रहा, आई जा रहा, कही जा रहा, गायब हो जा रहा, आई जा रहा, वसवसा पा के गायब हो जा रहा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हुण इत्थे जिन का तो पहले है ते नास का तो पहले है, अब बाद चो आया, क्योंकि सब तो पहले जिहड़ा अंदर वसवसा पांदे ने ओने जिन्नात। हुण जिहड़ा बाहरों वसवसा पांदे ने लोग ओने इंसान। किवें? गल इस अंदाज करके तुहानू मायूस कर देना, गुफ्तगू इस अंदाज करनी कि तुहाडे नेक इरादियां पे पानी पा देना, गुफ्तगू इस अंदाज करनी कि तुहानू मायूस कर देना, एतराजात इस अंदाज करने कि तुहाडी जो भी तुसी इरादा कीता ओहदे तो तुसी पिछे हट जाओ, तुहानू मायूस करना, तुहानू डिसहार्ट करना, तुहानू सुस्त कहना या तुहानू जाहिल साबित करना या तुहानू कह लो कि बेवकूफ साबित करने की कोशिश करना, ये बाहरों लोग आने। अच्छा, हुण जिहड़ा अंदर दे वसवसे ने, अंदर दे वसवसे असीं की समझदे कि उन्हां तो गुनाह ही नहीं हैगा। सानू तो यही दस्या गया है कि जिन्ना चिकर तुसी ज़ाहिरी तौर पर अमल नहीं करोगे तुहानू गुनाह नहीं मिलना। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना बअद दन्नि इत्म, कि कुछ तो गुमान भी गुनाह ने, फिर हसद भी गुनाह है, नफरत गुनाह है, उस तो बाद तकब्बर गुनाह है। तकब्बर की एक ख्याल है, रियाकारी की एक ख्याल है। तारे दिल च आया कि मेरी नमाज खूबसूरत होगी, तुसी अजे कुछ क्या ही नहीं, सिर्फ तारे दिल च आया कि ऐ मेरी नमाज फलाने नूं पसंद आ जाए, बस एक वसवसा सी, एक ख्याल सी। जो तुसी ओते थोड़ा सोचा, और तारे दिल च ख्याल ने जगह पकड़ी है, ताड़ी और रियाकारी ने तारा अमल ज़ाया करता। और कितने ऐसे अमाल ने जिन्हां दा तलक साडे अमली ज़ाहरी जिंदगी दे नाल है ही नहीं, ਉਹਦਾ तलक ही साडे अंदर दी दुनिया दे नाल, सिर्फ अंदर दी दुनिया दे नाल। और वो मेन चीज है, वो मेन चीज है साडे ईमान दा हिस्सा। अगर ऐसे होते तवज्जो ना दईए, किवें? अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि तकवा इत्थे है, तकवा इत्थे है, तकवा इत्थे है? ਇਹਦਾ की मतलब होया कि जे सारे ज़ाहरी अमाल ने, ज़ाहरी अमाल वो इतने अहम नहीं है जितना कि साडा खुलूस अहम है। और खुलूस की एक इरादा है, खुलूस की एक इरादा है, तकवा की एक इरादा है। हुण मकसद कहता है कि जी नजर है ना, जी नजर वो साडी ज्यादातर सोच का अमल है, साडी सोच का। जी असल नजर है ना, जी असल नजर ओ वा सुम्मा नज़र, केड़ी? नफरत की निगाह। नफरत की निगाह किया कि तुसी मस्जिद दे विच नमाज पढ़ाने वास्ते आए हो, एक मुक्तदी बड़ा जेलस है तुहाडे तो, ठीक है ना, वो हर काम च तुहाडी रुकावट खड़ी करदा है, वो जिस अंदाज तुहानू वेखदा तुहानू पता है। और इस्लाम दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि हर मुसलमान वो है जिहदे जुबान ते हाथ तो दूसरे मुसलमान महफूज रहन। हुण जुबान तो की तकलीफ हुंदी है? अल्फाज। अच्छा, हुण गाल दा गुनाह कातों आ, किसी का मजाक उड़ाने का गुनाह कातों? क्यों जी, अपनी राय दो ना। हाँ जी, अल्फाज का तलक नहीं हैगा गाल दे विच, अल्फाज का कोई तलक नहीं। अगले बंदे दी दिली अजियत दा वजन होएगा, उस बंदे नूं दिल च अजियत कितनी हुई है। और इत्थे मैं एक गल कहांगा, अजियत दी कई किस्मां ने। एक जुबान अल्फाज दे नाल,
एक आ हद दे नाल और एक आ अपनी मौजूदगी दे नाल, एक आ तुहाडी जिस्म दी जिस्म चो आने वाली हवाड़ और बू दे नाल। अगर मेरी वजह तो मेरे भरा नूं, मेरे मुसलमान नूं, किसी भी बंदे नूं मेरे बैठिया अगर मेरी मौजूदगी तो भी तकलीफ हो रही ना, तो मैं ओदा भी जिम्मेदार हाँ। क्यों? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। दिल च जेड़ी अज़ियत है, जेड़ी दिल च अज़ियत है इस्लाम दे विच, इहदे ते कोई मुआफी नहीं हैगी, कोई मुआफी नहीं हैगी। अच्छा हुण ए पिछे अगर असी साइंस पढ़ते हैं तो ओहदे विच बकायदा तौर ते दस्सिया होया कि अगर तुहाडी वजह तो किसी नूं तकलीफ हुई सी और बंदा तुहाडे कोल बदला नहीं लै सकदा, लेकिन जदों तुहानूं वेखदा उहनूं तकलीफ हुंदी है, ओहदे जिस्म च ओही कैमिकल रिलीज हुंदे ने जेहड़े कैमिकल उस टाइम रिलीज होए सी, तुसीं उहनूं जदों मारिया सी या गालां कढियां सी या लड़ाई कीती सी, ਉਹ उस टाइम ही रिलीज होंदे आ जिस टाइम तुसीं उस कोल बैठदे हो और बंदा तुहाडे कोल इंतकाम नहीं लै सकदा या बदला नहीं लै सकदा, और उस बंदे नूं तकलीफ हो रही है सिर्फ तुहाडी मौजूदगी की वजह तो, और सेम कैमिकल रिलीज होंदे ने जिस्म दे विच और सेम किस्म दी तकलीफ और अजियत हुंदी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हाँ वो बंदा जवाब दे, क्यों? उस बंदे दी मौजूदगी उस दूसरे मुसलमान वास्ते अजियत दा समान है। का तो मोमन पाकीज़ा रहंदा और साफ सुथरा रहंदा हुक्म दिता गया, का तो मोमन बंदे नूं खुशबू लाने दा हुक्म दिता गया। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जुमे च एक दफा, हफ्ते च एक दफा लाजमी गुस्ल दा हुक्म दिता है। क्यों? क्योंकि अगले बंदे नूं अजियत होएगी जिस्मानी पसीने की बू दी वजह तो। जे असल मामला है ना नजर, वो साडे चेहरे ते आन आले तासुरात आ जेड़ी मत्थे ते तिवड़ी हसद गुस्से दी निगाह और मुंह ते टपकन आला गुस्सा एक नमाजी नूं, एक मुक्तदी नूं, एक इमाम नूं, एक रिश्तेदार नूं, एक भरा नूं, एक भैन नूं, या मां नूं, या प्यो नूं, या बीवी नूं, या बेटे नूं, या खावन नूं, या शागिर्द नूं, या उस्ताद नूं, जिस नूं भी ਉਹ चीज चेहरे ते आने वाली ओदे अंदर तकलीफ पहुंचा रही है, ए और असल निगाह है और इस निगाह ते मुआफी नहीं हैगी, इस निगाह ते मुआफी नहीं हैगी। अगर एदा कोई मामला एवें दा हुंदा ते अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई गुंजाइश हुंदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कदे भी ना कहंदे सुम्मा नज़र सुम्मा अबसा व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फक़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आने वाले चेहरे ते भी तिवड़ियां अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं कोई परवाह ना हुंदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कदे भी ना कहंदे अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। क्या तुसी एक नबी ने बंदे नूं वेख के चेहरे ते तिवड़ी ले आंदी है? अगर ए तिवड़ी दा कोई असर ना हुंदा, कोई अहमियत ना हुंदी ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा नाज़िल ना हुंदी। चेहरे ते तासुरात भी इस्लाम दे विच ओवें ही उन्हां दी पकड़ सख्त सजा है, जिवें कि एक किसी बंदे ने रख के थप्पड़ मार देना या उन्होंने रख के जलील कर देना या उस बंदे नूं गालां कढनियां, उस बंदे नूं परेशान करना या ओहदे ते वट्टे मारने, जो भी करना चेहरे दे तासुरात दी वजह तो। अगीबत है, एक बंदा जा रहा तुसी उन्होंने वेख्या, मैं मिसाल तौर पर कारी इशफाक साहब, मैं कारी इशफाक साहब ज्यादा इस वजह तो पिक कर रहा क्योंकि मेरा इन्हां दे नाल कोई ज्यादा मजाक हैगा ते बर्दाश्त कर लेंदे ने। हुण कारी इशफाक साहब जा रहे ने, कारी इशफाक साहब दे कपड़े पाए हुए ने, कोई ऐसी चीज आ जेड़ी कह लो कि एक मुनासिब नहीं हैगी। मिसाल के तौर पर सफेद सूट ते दाग लग्या है, हुण मैं वेख के ते मैं कारी अदनान साहब नूं इशारा कीता, वेखो बंदे वाल, क्या ये गिबत नहीं की? ये गिबत है। क्यों? बजाय इससे कि मैं कारी इशफाक साहब नूं जाके कहां कारी साहब तुसी आ तुहाडे कपड़े ते आ चीज लगी दी सफाई कर लो, मैं अगले बंदे नूं इशारा करके पैगाम ये देना चाह रहा, वेखो की बने फिरदे ते इन्हां दे कपड़े वेखो। ते जे मेरी नीयत है मैं अल्लाह दे हाथ टकाने लग गया, मैं गिबत कर ली है, ये इतना नाजुक मामला है, इतना नाजुक मामला है। हुण अगली चीज, एक औरत आ खुशबू ला के निकली है, उसनूं ज़िना दा का तो गुनाह मिलदा है। एक औरत है जेड़ी के खुशबू ला के निकली है, उन्होंने ज़िना दा गुनाह का तो मिलता है? सवाल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना जी, आपने फरमाया कि औरतां जड़ियां ने खुशबू वाली चीज जी लगानी है ना, उनकी खुशबू महक ना आवे, ताकि कोलों मर्द टपदा होवे उनकी महक दी खुशबू की वजह तो जड़ा ना कोई उनके दिल च मैल ना आवे और बुराई की तरफ जड़ा ना चला जाए। हाँ जी, अगर एक औरत की खुशबू सुन के एक मर्द देन च ख्याल आया कि औरत की खुशबू कितनी प्यारी ते औरत दे नाल कोई ना कुछ होना चाहिए है, और जो भी सोचेगा उस औरत नूं गुनाह मिल जाएगा। अच्छा हुण बिल्कुल तुसीं बजा फरमा रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर मेरी गुफ्तगू का अंदाज इवें है कि मैं अगले बंदे नूं मुतासर करने की कोशिश कर रहा
अगले बंदे ਨੂੰ मैं कह लो कि चाह रहा कि वो मेरा कह लो कि एक खातून है मिसाल तौर पर खातून कोई काम कर रही है या मैं इवें दा काम कर रहा कि अगला बंदा मुतासर हो जाए और मेरे दिल च इरादा है कि वो अगला बंदा मुतासर हो जाए और अगले बंदे ने अगर कोई सिग्नल दिते या ना दिते मैनू ਉਹਦਾ गुनाह मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा हुण अगली जी गल है ना सब तो अहम वो यह वा कि पाकीज़ा दिल तो बंदा किवें एक गुनाहगार दिल की तरफ मुंतकिल होंदा है। ये ने 5 दर्जे। सब तो पहला दर्जा जिहड़ा ना ईमान दा जिथे प्योर दिल पाक हुंदा है वो वा कि दिल दे गुनाह दे बारे नफरत होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अपने दिल च गुनाह दी नफरत रखना एक कमजोर तरीन ईमान दी अलामत है। ऐ वा कमजोर तरीन ते सब तो निचला दर्जा ईमान दा। शैतान की करता है उस नफरत को खत्म करने वास्ते 2 काम करवाता है। पहले नंबर ते कोशिश करेगा कि असं उन्होंने लोगों बैठना शुरू कर दी जो काम करते हैं या सानू टीवी ते या ड्रामे ते मोबाइल ते इंटरनेट ते वो चीज़ां विखाने की कोशिश करेगा जो काम कर रहे हैं। जो असं चीज़ां वेखनी शुरू करांगे अपनी अखां दे नाल साडे दिल च आहिस्ता नफरत खत्म हो जाएगी। आहिस्ता नफरत खत्म हो जाएगी। हुण इत्थे जो लोग आम शराब पींदे आ शराब फलाना बंदा शराब पीती है फलाना शराब पीती है जिथे जाओ हर जगह तो हर दुकान ते मौजूद आ। जो बंदा इन्ना कुछ वेखदा है ना तो फिर वो शराब के बारे नफरत आ एक गुनाह के तौर पर जी नफरत आ वो खत्म होनी शुरू होती क्यों हर बंदे पीती आ रहा है फिर तुम नफरत नहीं रखते फिर नफरत खत्म होती है। उस तो थल्ला लैवल आ पहला सी नफरत जो नफरत खत्म होती ना फिर रह जाती है हिचकिचाहट क्योंकि पहले नहीं ना पीती या पहले गुनाह नहीं किया की होंदा शैतान आके कहता यार फिर की होया एक दफा ट्राई कर ला तू हम तेरे सारे बेली पीती आ रहे इन्नी देर हो गई तू इन्होंने वेखदियां नूं एक घुट नाल की होंदा ठीक है एक सुटे नाल की होंदा वो बंदा पहली हिचकिचाहट होंदी है एक घुट लै लेंदा एक घुट लै ली हिचकिचाहट खत्म हो गई नफरत गई पीछे हिचकिचाहट भी खत्म हो गई। हुण के हुण चूंकि पी ली आ ते हुण गुनाह काम नॉर्मल हो गया वो शराब या जना जो भी गुनाह है वो नॉर्मल हो गया। ए वा तीसरी स्टेज। चौथी स्टेज आ क्योंकि वो नॉर्मल हो गया हुण दिल करन लग पिया हुण ख्वाहिश पैदा होनी शुरू हो गई। जो ख्वाहिश पैदा होना शुरू होगी ना ये वो स्टेज आ कि सानू गुनाह मिलना शुरू हो जाता है। गुनाह दा सिर्फ ख्वाहिश पैदा होने शुरू होए ना कि जो बंदे नू अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अजाब दी कब्र दी कयामत दी फिक्र खत्म हो जाए हुण ख्वाहिश आ दिल राजी आ ये वो स्टेज आ कि सानू गुनाह मिलना शुरू हो जाता है। 5वीं स्टेज आ कि ऐसी गुनाह करिए ना करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखां दा ज़ना देखना है कन्नां दा ज़ना सुनना है जुबान का गुनाह बोलना है नक का ज़ना सूंघना है। शर्मगाह तो सिर्फ तस्दीक कर दी है शर्मगाह तो सिर्फ तस्दीक कर दी है उस तो पहले ज़ना हर किस्म का हो चुका है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ख्वाहिश है गुनाह की ख्वाहिश ये वो स्टेज है जिथे बंदे नूं गुनाह दा पूरा गुनाह मिलना शुरू हो जाता है हालांकि बंदा ने अमली तौर पर गुनाह नहीं किया है। ਉਹਦੀ वजह की है ਉਹਦੀ वजह यह है कि मैं उस गुनाह नूं हराम नहीं समझ रहा जो कि गुनाह है नंबर 1। नंबर 2 मैं उस गुनाह नूं मामूली ले रहा। नंबर 3 मैं तो करने का इरादा रखदा और उस तो खतरनाक गल यह कि अगर मेरे उस गुनाह के दरम्यान च रुकावट लोग ने या मेरी पोजीशन आ या मेरा नाम आ या मेरी पहचान आ तो उस तो भी खतरनाक गल है मैं तो शिरक कर रहा और जे मेरे दरम्यान च उस गुनाह के दरम्यान च मेरा रब है ना तो फिर मैं मोमन हाँ। अच्छा मजे वाली गल आ अगर ऐ सारी मैं चौथी स्टेज से आ गया मेरा ख्वाहिश गुनाह करने दिल कर रहा मेरी ख्वाहिश मौजूद आ मैं गुनाह करन जा रहा और उस स्टेज पे पहुंच के जो मैं गुनाह करन लगा तो मैनू रब याद आ गया और मैं जे तौबा कर ली तो पीछे हटिया आ इस दौरान जितना मिलने वाला गुनाह सी अल्लाह ताला उसनू नेकी च बदल देगा उस गुनाह नू नेकी च बदल देंगे उस इरादे नू भी नेकी च बदल देंगे। अच्छा और मजे वाली गल आ अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चूंकि जानते हैं कि बंदे च तौबा की गुंजाइश है या बंदा बाज आने वाला है अल्लाह ताला फरिश्तियां नू रोक देंगे कि हजे तक गुनाह ना लिखो हजे तक ना लिखो जब तक बंदा अमली तौर पर कर ना ले। बंदा फिर अमली तौर पर कर लेंदा है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे हुण लिख दो। इस पूरी गुफ्तगू तो बाद जिहड़ा असल खुलासा कलाम यह आ कि जिहड़ा वसवसा है ना नजर जिहड़ी साडा मशहूर आ एक ऐसा गुनाह है और एक ऐसा अकीदा है जिहदा ऐसी मोमन बंदे
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਸਦ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦਬੀਰਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਲ ਆਊਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਲ ਫਲਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਦੁਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ? ਵਮਿਨ ਆਇਨਿਨ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਵਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਸਵਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਮਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁਬਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫੇਰਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਬਹ ਲੈ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद